आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान अखिला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पंडित नेहरू नहीं बल्कि सरदार पटेल ने जम्मू कश्मीर को दिया था दफा 370। कहा, हिज़्ब इक़्तिदार में बड़ा है नेहरू के नाम का जहर। एकम सनातन भारत को मिला कौमी जमात का दर्जा। अंकुर शर्मा ने कहा, आइंदा पार्लियामानी इंतखाब में जम्मू खित्ते की 2 सीटों समेत मुल्क भर की 400 से ज्यादा सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार मैदान में। अनंतनाग के बीच बिहाड़ा से 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कब्जे से बरामद हुई एक पिस्तौल और जंगी सामान। मायानाज अदाकार शाहरुख खान पहुंचे माता वैष्णो देवी के दरबार। अपनी अगली फिल्म की कामयाबी की दुआ। और खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए भारतीय फौज की काविशें जारी। क्रिकेट की बारीकियां जानने के लिए कुपवाड़ा की खवातीन क्रिकेटर्स को 14 दिन के तवील दौरे पर महाराष्ट्र किया गया रवाना। अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता कल राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के मामलात में वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से दिए गए बयान पर आज अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि हिज़्ब इक़्तिदार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुतल्लिक इतना जहर क्यों है, वो ये नहीं जानते। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मामलात के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार नहीं थे। जबकि यहाँ दफा 370 को लाया गया था तो उस वक्त सरदार पटेल ही यहाँ थे, बल्कि नेहरू अमेरिका में थे। पता नहीं नेहरू जी के खिलाफ इन लोगों को क्यों इतना वैनम है। नेहरू जिम्मेदार नहीं है। जब ये आर्टिकल आया था उस वक्त सरदार पटेल साहब थे यहाँ पे। नेहरू तो खुद अमेरिका में था और कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उस वक्त इसका फैसला किया गया। आगे बोलिए। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से जिस सोच के साथ 370 हटाया गया था वो पूरा हो रहा है कश्मीर में? कश्मीरियत देखिए, वो 370 का जो मामला है वो बिगिनिंग से इनके हाथ में था। तो संघ है उसमें ये पहले से ही था कि हम इसको हटाएंगे। 70 साल लगे। आगे देखिए क्या होता है। तो भलाई हो रही है, कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है। आप जाइए और देखिए। चुनाव होने चाहिए सर। क्यों नहीं होने चाहिए? हम तो चाहते हैं चुनाव। हम तो उम्मीद यही करते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 370 को हटाता है और साथ साथ इनसे ये भी कहे कि फौरन चुनाव कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको सितंबर तक वक्त दे दिया है। कमाल देखिए। एकम सनातन भारत दल के सदर एडवोकेट अंकुर शर्मा की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने 5 दिसंबर को इंतखाबी कमीशन की जानिब से जमात को कौमी जमात का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया है और साथ ही अवाम को भी इसके लिए मुबारकबाद पेश की गई है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो आइंदा पार्लियामानी इंतखाब में मुल्क की तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में अपने 400 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एकम सनातन भारत दल, जिसे पहले एकजुट जम्मू के नाम से जाना जाता था, उसके द्वारा की जा रही है। एकम सनातन भारत दल का मैं एडवोकेट अंकुर शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण करने का मुख्य यही है कि अप्रैल 2023 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जो हमने अपने नेम चेंज की प्रक्रिया शुरू की थी, वो 5 दिसंबर 2023 को पूरी हुई। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे इश्यूज ऐसे क्रॉप अप हुए कि हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा इलेक्शन कमीशन के संबंध में। एकजुट जम्मू, जो जम्मू संभाग में सिविलाइजेशनल वॉर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इश्यूज जो हमने टेकअप यहाँ पे किए, चाहे वो 370 के खिलाफ लड़ने की बात हो, चाहे वो डेमोग्राफिक इन्वेजन के खिलाफ अपनी बात रखने की बात हो, जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट और कश्मीरी हेजिमनी की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या उसका दृष्टिकोण है उसकी बात हो, और उससे फिर प्रेरित होकर जिस तरीके से एकजुट जम्मू राष्ट्रीय स्तर पे जाके एकजुट भारत, एकजुट सनातन भारत और एकजुट का संस्कृत अनुवाद एकम सनातन भारत बना। तो इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी ये लगातार प्रक्रिया चल रही थी कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिले।
5 दिसंबर 2023 का ये आदेश जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया, जो हमें ईमेल के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया, आज मैं प्रेस कर्मियों के सामने वो रख रहा हूं। आपकी और दर्शकों की सुविधा के लिए मैं इसे पढ़ भी लूंगा और फिर इसकी क्या इंप्लीकेशन है उसके ऊपर भी 1 मिनट के लिए आपसे मैं बात रखूंगा। आप ये देखिए कि ये जो एड्रेस किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये टू द प्रेसिडेंट एकम सनातन भारत दल को किया जा रहा है। एकम सनातन भारत दल को ये चिट्ठी लिख के बताया जा रहा है कि कमीशन ने जो 28/11/2023 को फॉलो अप कम्युनिकेशंस थी, वो जब रिसीव की ऑन द सब्जेक्ट साइटेड, और ये बताने के लिए किया जा रहा है कि द चेंज इन नेम ऑफ योर पार्टी फ्रॉम एकजुट जम्मू टू एकम सनातन भारत दल हैज बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जम्मू संभाग के लोगों को भी। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में एक खुफिया इत्तलात पर काम करते हुए हिफाजती एहलकारों ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से हथियार और असला बारूद के साथ एतराज शुदा सामान भी बरामद किया गया है। हिफाजती एहलकारों ने एक मुश्तरका मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट के तहत जिला के जुबैलपुरा बीजबिहाड़ा से यह बरामदगी की है, जिसमें 2 मुश्तबा अफराद को एक एक्स पिस्तौल और जंगी सामान के साथ बरामद किया गया है और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी गई है। बॉलीवुड के मायानाज अदाकार शाहरुख खान ने अपनी फिल्म डंकी के रिलीज से कुछ दिन कबल आज यहां माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी दी है। शाहरुख खान के साथ इनकी मैनेजर पूजा ददलानी और इनकी सिक्योरिटी टीम भी थी। 1 साल में इनका माता वैष्णो देवी दरबार का यह तीसरा दौरा है। अदाकार ने अगस्त और दिसंबर 2022 में बिलतरतीब अपनी फिल्मों जवान और पठान के रिलीज से कबल दरबार में हाजिरी दी थी। वाज़ेह है कि राजकुमार हिरानी की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म मुबैना तौर पर एक मज़ाहिया ड्रामा है। कपवाड़ा की खवातीन में खेलों के जज्बे को बाख्तियार बनाने और उन्हें फरोग देने और उनकी सलाहियतों को तलाश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने की अपनी मुसलसल कोशिशों में भारतीय फौज ने पुणे की एक एनजीओ आसिम फाउंडेशन के साथ सलाहियत साजी का एक टूर का इनेकाद किया है, जिसमें कपवाड़ा की शॉर्टलिस्ट खवातीन क्रिकेटर्स को आलमी मयार के क्रिकेट माहौल से रोशनास कराया जाएगा। आज से शुरू हुए इस 14 दिन के तवील दौरे के दौरान उन्हें महाराष्ट्र की खवातीन क्रिकेट टीमों के साथ मशक करने और मुतअद्दिद क्रिकेट मैच खेलने और मुख्तलिफ कौमी और राज्य खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। अपनी नौयत के पहले टूर का मकसद नौजवान लड़कियों को अपनी महारत को निखारने और जम्मू कश्मीर से बाहर की टीमों के साथ बातचीत करने का मौका फराहम करना है। कंपटीशन किया था तो बहुत सारी टीम्स थी और बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर आप वो टैलेंटेड तो हो सकता है अगर आपको आपका टैलेंट उनको लगा तो आपको वो और मौके भी दें। मगर जब भी कपवाड़ा जय हो। और ये हमारी टीम है, मैं एज ए कैप्टन यहाँ पे लीड कर रही हूँ। हम पुणे जा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज़ किया है 160 टीयर्स कुपवाड़ा आर्मी जो है ऑर्गेनाइज़ किया। हम उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, हमें आज मौका दिया। हम कभी नहीं गए हैं, फर्स्ट टाइम है हमारा, ऑलमोस्ट सबका फर्स्ट टाइम ही होगा। हम जा रहे हैं पुणे, वहाँ पे कुछ मैच है हमारे उनके साथ, तो हम चाहते हैं कि हम ये जो आर्मी है यहाँ पे फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम्स स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करे, टूर्नामेंट्स वगैरह। पिछली बार हुआ था टूर्नामेंट, उसमें 10-15 टीम्स आई थी, तो उनमें से हम बस 16 गर्ल्स सिलेक्ट हुई है। सुरनकोट बी से डीडीसी मेंबर सुहेल मलिक ने बीडीसी की चेयरपर्सन और सरपंच अब्बर गोंठल के साथ हवालदार मोड़ से गली सांगला तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क का इफ्तिताह किया है, जिस पर 7.5 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना है। इलाके के बसनीकों ने डीडीसी मेंबर के इंतखाबी वादे को पूरा करने के किरदार को सराहा है और 3 पंचायतों की 10,000 आबादी के साथ इंसाफ करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि सुरनकोट बी हल्का, जिसकी सरबराही डीडीसी मेंबर कर रहे हैं, ने गुज़िश्ता 3 सालों में काबिल तारीफ पेशरफ्त दिखाई है। इस मौके पर खिताब करते हुए सुहेल मलिक ने गुज़िश्ता 3 सालों की अपनी कामयाबियों पर
रोशनी डाली है और लोगों के साथ अपने वादे को पूरा करने पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि सड़कों को बहुत से मंसूबे पाइपलाइन में हैं जो तहसील सिरनकोट के लोगों की जिंदगियों को नई शक्ल देंगे। उन्होंने पंचायत गोंथल, सांगला और कल्लरकटल के लोगों को इलाके की मुनसिफाना और मयारी तरक्की का भी यकीन दिलाया है। जनाब शौकत साहब जिंदाबाद, जनाब हसन साहब जिंदाबाद, लाल सिरपाही साहब जिंदाबाद। मैं खास करके शुक्रिया अदा करता हूं अल्लाह की ज़ात का कि हमारा फाल फरांग एरिया जो है आज ये पिछड़ा हुआ इलाका, सबसे पहले ब्लैक टॉप की रोड आज हमने इनॉग्रेशन किया है। ये 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है कि इसमें ताहवन जो शुरू से असलम साहब मरहूम से लेकर आज तक अकरम साहब से इस वक्त हमारे डीडीसी चेयरपर्सन जो है सोहेल मलिक साहब हैं, नज़ीर साहब हैं, सब ने तावन किया कि ये रोड प्रायोरिटी पर आ जाए क्योंकि यहाँ की पब्लिक काफ़ी है। ये कम से कम 7-8 हज़ार पॉपुलेशन के लोगों की रोड है। यहाँ ये पिछड़ा हुआ इलाका था। हम शुक्रिया अदा करते हैं जितने भी लोग यहाँ आए हैं सबका, और मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो मीडिया वाले यहाँ आए और हमारी आवाज़ जहाँ पहुँचाएँगे। हर इनॉग्रेशन किया गया नियर अबाउट ये 7.5 करोड़ रुपए की रोड है और आज यहाँ डिपार्टमेंट के साथ यहाँ बीडीसी चेयरपर्सन जो हैं नज़ीर साहब, हमारे यहाँ के सरपंच लाल साहब और तमाम मुअज़्ज़ज़ शहरी जितने भी इलाके के हैं, सब ने मिलकर यहाँ जो है वो एक प्रोग्राम रखा। उसके बाद रोड का जो इनॉग्रेशन हुआ। एट द वेरी आउटसेट आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई कंग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन, स्पेशली जो हमारा डिपार्टमेंट है शौकत साहब और इनके जो पीडब्ल्यूडी के जो ऑफिशियल्स हैं, दे हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड और बड़ी मेहनत और मशक्क़त से उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किए। और उसके बाद सरपंच साहब की जो है वो कोशिशों कावशों के बावजूद बीडीसी चेयरपर्सन जो हमारे नज़ीर साहब हैं और हम सब ने मिलकर जो है बड़े एफर्ट्स लगाए और आज उसका नतीजा देखें कि ये जो इलाका जहां हम खड़े हैं इज़ वन ऑफ द रिमोटेस्ट एरिया ऑफ तहसील सिरनकोट और ये लास्ट माइल पर जो लोग रह रहे थे बिल्कुल जो जिनके बाद जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल मनकता थी पूरी तरीके से। तो मैं आज के मौके पर जो है वो सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और खासकर ऑनरेबल एलजी साहब का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि जो पिछले 6-7 सालों में एक नया जो दौर चला है जम्मू कश्मीर में, जिसमें आप देखें कि सड़कों के साथ साथ पानी, बिजली, हर घर नल योजना और उसके साथ साथ गरीबों के लिए मकान और बाकी चीज़ें जो हैं, और नो डाउट जम्मू एंड कश्मीर इज़ मूविंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट एट अ वेरी फास्टर पेस। महकमा आबपाशी की जानिब से हरदोला तीना बीरवा में पैदल चलने का पुल तामीर किया गया था, लेकिन मकामी लोगों ने शदीद मायूसी और खदशात का इजहार करते हुए कहा है कि इस पुल पर खर्च होने वाली रकम बिल्कुल जाया है क्योंकि इंजीनियरिंग बिल्कुल काबिल रहम है। मकामी लोगों ने कहा है कि इस पुल को नुकसान पहुंच सकता है और पैदल चलना भी खतरनाक है। लोगों ने डीसी बडगाम से इस मामले में मदाखलत की अपील की है। जमीन 3 फुट हाइट कदल हर पत कर ये सात कदल कोर कंप्लीट एंड लास्ट चोल ठेकेदार ते एंड लास्ट वुच डिपार्टमेंटो कह त नफर योत कहें ये कदलस सने कदलस हेकान 3 फुट मज बोन वसित कहन। अम पे कोर जेवी सोबस फोन, एडी सोबस फोन, बे एक्जन सोबस यमन कोर फोन यम आय आज सुबह ठेकेदार यमो लजत कन्यू हेयर अख बनावन, यानी कि तुम हेकि पान त वुचित अत कदलस हेकान इंसान वनकस खसित वोबाली जान अख बने बनो अत खतरा गर 50 यह बस्ती यह काफी जमीन तबक खास कर राइस मिल मतलब तकरीबन 200 घर 300 घर दान मनान तम गुरन पे यप पकन अत हचू कदल वनकस जबरदस्त मायूस ये एडमिनिस्ट्रेशन पे उम्मीद उम्मीद वनकस गसान गवर्नर सद थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वारिया शुक्र गुजार लुक, मगर पत मुश्किलात यम कदल कत अगर करो यह कदल यह बनायो यमो मतलब यह कदल सत्या फायदा, मगर यह फायदा रूद अथी अस बनो नुकसान नुकसान मतलब गो ये ऑलरेडी 2 कतल अम कदलन खेमुत ये सात हचू कदल लगित वो बनो अत सीमट कदल खबर ये मा हेकन वरियस मज 10 कतल गसित मेहमान यी तोबूद गवर्नर साहबस वनकस गसान ओके वनकस अगर गरीब सुन बोजान गवर्नर साहब तम पे गो डीसी साहब डीसी साहबस कर गुजारिश गवर्नर साहबस गुजारिश ये पे बना कमेटी ये कर कह हल छट कदलस मत बन तो वोबाली जान कह बनो यह कदल रुपये 6 लाख मगर कुन लायक ना
तुम वो ना खसित ना वसित यप मिल 4 गरन वनकस अत रोजगार चलान अत मिल पे अत वोत बंद ये जमीन ये मान गर वल दावू ये जमीन खर हतस आब कल कदल तारान सह पे आब फिरान। जिला राजौरी के कालाकोट की वार्ड नंबर 5 में चल रहे गली के तामीराती काम पर वहां के लोगों ने कई सवाल उठाए हैं। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ जो साजो सामान इस्तेमाल किया जा रहा है उसका मय्यार बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने डीसी राजौरी से अपील की है कि वो इस मामले को देखें और काम को मय्यारी तरीके से अंजाम देने के लिए मुतलका ऑफिसरान को हिदायत जारी करें। तुषार जी, मैं चाहता हूं कि ये जो रोड हमारा बना है, जहां एक पुली जो है, उस पुली को जहां से इधर डाला जाए, आप कैमरे को उधर जरा घुमाएं, ये पुली को वहां से इधर डाला जाए। बहुत पानी ऊपर से जो पानी आता है, बेशुमार पानी आता है जब बरसाती बारिश होती है, तो ये 15 मिनट में ये टाइल बह जाएगी अगर ये पुली नहीं पड़ती है। ये पुली पड़नी चाहिए और वहां से इस पानी को वहां दूसरी वाली पुलिया में डाल के जैसे वहां से बाहर किया गया है। और साइड में नाली, अगर टाइल्स लग रही है तो साइड में पक्की नाली, और जो इधर मेरी जमीन है इसको डंगा भी दिलाया जाए। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया था तो उनसे बात हुई थी, बोला था हम आपको बढ़िया से डंगा बनवा के देंगे। ना तो कोई डंगा बना है, ना मेरे को रोड मिली है। जिस काम के लिए मैं चाहता था हमारे मोहल्ले में वहां रोड पहुंच जाए, सबका फायदा होगा, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, तो वो काम तो हमारा हुआ नहीं। और इस प्रोजेक्ट को उठा के ये उधर पीछे हमारे नाड़े की तरफ दूसरी तरफ ले जाया गया है, वो हमको पता भी नहीं चला है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।